है। देखो यार, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग चेक कर रहे हो क्या? फिर क्या चीज? क्या बोलते हैं कि आप लोग वो देख रहे हो क्या? यस जेई? सर, यस सर। बिल्कुल देखा करो आप लोग, ठीक है? तो क्या देखने का, दोबारा बताएं। हम्म? क्या देखने को कह रहे हो आप, एक बार अरे दोबारा जेई का बताएं। पेपर, जेई का पेपर। हाँ सर, सर्च तो कर रहे हैं, अब मिल बिल्कुल। नहीं रहा बस। अरे ये कैसे सर्च कर रहे हो यार आप? सर गूगल पे सर्च कर रहे थे ना, गूगल पे मिला, फिर ग्रुप में मिला है। यूट्यूब वगैरह से देख लो ना कोई। सर मिला है, वो सोल्यूशन के साथ भी मिला है, जो कल आपने दिखाया था ना, वही वाला। हाँ, मैं भी आपको भी सेंड कर दूंगा, ठीक है? मेरे पास जितना भी है ना, 3 शिफ्ट तक का मिल गया अभी, जो इस ये वाला शिफ्ट हुआ है, अभी तक मेरे पास नहीं आया है। देखो, इससे ये पता चलता है ना कि आप लोग ढूंढ भी सही से पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। मानो आपके पास हम फोन दे दिए, हर एक चीज दे दिए चीटिंग करने के लिए, आप लोग ढूंढ भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। जब मेरा एमएससी का एग्जाम हुआ था ना, तो कोविड था, तो एक सेमेस्टर है ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। सबने हमारे पता है क्या किया था? ओपन बुक टेस्ट लिया था, बोला था तुम कहीं से ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, गूगल वगैरह कहीं भी। और रियल होता हूँ ना, तो वो डाटा चेंज कर देते थे। हम लोग ढूंढते थे गूगल पे, और पेपर टफ आता था, पता ही नहीं चलता था हम लोग को। तो आप लोगों को ढूंढने का भी टेक्निक आना चाहिए कि कौन से बुक में कैसा है, कहाँ पे है, ठीक है? ओके सर। थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सर थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, बस 1-2 मिनट और रुक जाओ। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? देखो, तो आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, जीओसी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है क्या? हम लोग जीओसी स्टार्ट कर दें सर स्टीरियो और वो 12th का है। क्या? हाँ जी, वो 12th में फिर से पढ़ेंगे हम लोग। हाँ सर वही। 12th में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। और जब हम रेजोनेंस पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम टॉटोमेरिज्म भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है? यस सर। जब हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे ना, जीओसी, तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि आपको केमिकल बॉन्डिंग भी अच्छे से आना चाहिए और पीरियोडिक टेबल भी अच्छे से आना चाहिए। तो आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम जीओसी में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। देखो, क्या क्या कवर करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट कवर करेंगे, रेजोनेंस कवर करेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट कवर करेंगे, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, एसिडिटी और
बेसिसिटी, ये सब टॉपिक कवर करेंगे और हम लोग ना मैक्सिमम 4 से 5 क्लास लेंगे इसको कवर करने में, ठीक है क्या? और इसके Yes, बाद sir. पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन जब तो आपका 12th का रिवीजन कराऊंगा ना, सॉरी 11th का रिवीजन कराऊंगा ना मैं जब तो उसी में हाइड्रोकार्बन आपका कवर कर दूंगा, ठीक है क्या? बोर्ड लेवल का मैं यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। तो आओ बातें करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। सबसे पहले तो सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक को बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। तो बच्चों जो परमानेंट इफेक्ट में कौन कौन सा आता है? इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। कभी कभी पूछता है बताओ इनमें से परमानेंट इफेक्ट कौन है और टेम्परेरी इफेक्ट कौन है? तो टेम्परेरी इफेक्ट में एक नाम, एक वर्ड बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और परमानेंट इफेक्ट में कौन कौन सा आता है? इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ध्यान से एक बार और बता दीजिए। ये बस वर्ड है कि जो हमारे पास 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट और एक होता है परमानेंट इफेक्ट। तो बच्चों जो परमानेंट इफेक्ट है वो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। और टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ भाई टेम्परेरी इफेक्ट कौन कौन सा है, ठीक है, समझ गए? तो एक तरह से मान लो कि ये जनरल साइंस से याद Okay, करना है। यस सर। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कोई हमारे पास कार्बन R ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हमने कोई भी G ग्रुप लगा दिया। अब ये बताओ, अगर मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान लेते हैं G वाले की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं EN की बात कर लेता हूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेता हूँ। अगर G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो G इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ R से, बोलो। यस सर। हाँ सर। और अगर R का ज्यादा होगा तो क्या होगा? R अपनी तरफ खींचेगा G से, बोलो। यस सर। तो जो ये सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ना यह जो G होता है, ग्रुप कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या CH3 भी हो सकता है, या फास्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। तो जो ये ग्रुप है ना, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो इसको, यह जो ग्रुप है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप। क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई ग्रुप। और इसके बाद जो प्लस आई ग्रुप होता है, इससे जो इफेक्ट लगता है ना, कौन सा इफेक्ट लगता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा इसको बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। क्या बोलेंगे? माइनस आई ग्रुप। और इसके कारण जो भी इफेक्ट इस पे लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है क्या? ओके सर। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो, मान लेते हैं आर से कोई जी जोड़ा, और जी वाला ना, आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात आर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? यानी जी दे रहा है क्या इलेक्ट्रॉन? बोलो बोलो। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप। और इसके कारण जो इफेक्ट लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। तो आप बताओ, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 2 टाइप के हो गए क्या? सर आदित्य कह रहा है, करिए दोबारा समझा दो। देखो, ये बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 2 टाइप के हो गए क्या? एक को क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट, दूसरे को यस सर। माइनस आई इफेक्ट। मान लो आपके पास वॉलेट है, वॉलेट में पैसा गया तो प्लस या माइनस? सर प्लस। प्लस। तो जो जी वाला ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो प्लस या माइनस? प्लस। प्लस प्लस। इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस। तो आप बताओ, मान लो जी में बहुत सारे ग्रुप आ गए, मान लेते हैं कि हमारे पास आ गया, अगर आर को मिलेंगे तो प्लस होगा और आर से जाएंगे तो फिर माइनस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आर से मिलेंगे तो प्लस होगा, आर से जाएंगे तो माइनस होगा। तो जो इनके अंदर जो भी एलिमेंट आते होंगे ना, मान लो 5-6 एलिमेंट आ गए जो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचते हैं, तो उन सभी ग्रुप के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप। और जो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचते होंगे उनको क्या बोलेंगे? कलेक्शन को क्या बोलेंगे? माइनस आई ग्रुप। और इनकी वजह से जो इफेक्ट उस पर लग रहा है उसको भी क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, Yes, यह जो भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है बच्चों ना, इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है ना, यह किसके थ्रू खींचा जा रहा है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। हुआ बॉन्ड। बॉन्ड के
थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो कभी कभी पूछता है कि इंडक्टिव इफेक्ट बताओ, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड? तो क्या बोलोगे आप लोग? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है? सर हाँ जी। सर जैसे मतलब अगर कोई एलिमेंट होता है वो उसकी तो एक डिफाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड फॉर्म में है तो क्या हमें कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अभी अभी पता चल जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ बातें इसमें कॉमन है, अभी आगे सब बताऊंगा। ये अभी तक जितना क्लियर बताया हूँ, क्लियर है क्या? यस सर, इतना तो है। अब देखो Yes, जैसे sir. कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2, 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 CH2 और फ्लोरीन है, ठीक है क्या? अब ये बताओ क्या फ्लोरीन वह G ग्रुप है क्या? जी सर है। हाँ। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फिर देगा? सर खींचेगा। खींचेगा। देगा। तो जब खींचेगा तो -I कौन से I ग्रुप में आएगा यार? माइनस -I ग्रुप के कलेक्शन में आ जाएगा ये। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, जो इफेक्ट लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? -I इफेक्ट। ये बातें सर क्लियर है? माइनस। अब देखो ये आप बताओ, फ्लोरीन जिसके पास सबसे नजदीक रहेगा क्या उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो आप बताओ इस पे डेल्टा माइनस आ, देखो कंप्लीटली माइनस आने का क्या मतलब है? कंप्लीटली माइनस आने का मतलब है बॉन्ड टूट गया, इसके पे माइनस आ गया, इसके पे प्लस आ गया। आप बताओ क्या कंप्लीट माइनस आ रहा है या फिर पार्शियल माइनस आ रहा है? पार्शियल आ रहा है। तो इसीलिए इसके पे डेल्टा माइनस लिखेंगे, इसके पे डेल्टा प्लस लिखेंगे। अब ये बताओ जब इसका इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो यह भी तो अपने बगल वाले से खींचेगा ना? यस सर। खींचेगा तो इसके पे डेल्टा डेल्टा प्लस आएगा। अगर मानो इसका 50 खींचा जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसका 30 ही खींचा जा रहा होगा। इसकी इतना थोड़ी खींचा जा रहा है, जो ज्यादा नजदीक है उसका ज्यादा खींचा जा रहा है। क्लियर है? ओके सर। इसका भी थोड़ा बहुत खींचा जा रहा होगा और इसका भी थोड़ा बहुत खींचा जा रहा होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बता दूं, केवल और केवल यह खींचने का कार्यक्रम कितने कार्बन तक चलता है? 3 से 4 कार्बन तक, उससे ज्यादा नहीं। आप बताओ इसके पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि No, कितने no. कार्बन तक ही यह खींच ही सकता है? 3 से 4 कार्बन तक, उससे ज्यादा नहीं। बताओ ये मेरी बातें क्लियर है क्या? सर एक बार दोबारा था ना, डेल 3-4 क्या हुआ ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये बताओ कि रस्सी खींचने वाला आप लोग गेम खेले हो, जो सबसे नजदीक होगा क्या उसका हाथ सबसे ज्यादा रेड हो जाएगा? और जो Yes, सबसे हाँ। लास्ट में होगा उसके पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्या? ये बताओ। नो सर। नहीं नो। पड़ता। क्लियर है मेरी बातें? तो लास्ट वाले पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जो मेन पावर लगता है खींचने का ना, वो कहां तक जाता है? 3 कार्बन तक जाता है। क्लियर है क्या? बताओ। क्लियर है? तो यह हो गया हमारे पास कुछ ऐसे। तो इंडक्टिव इफेक्ट कौन से बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। ये बताओ ये परमानेंट इफेक्ट है या फिर टेम्परेरी इफेक्ट है? परमानेंट। परमानेंट इफेक्ट है। ये मेरी बातें क्लियर है सबको? परमानेंट है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कुछ ऐसे आ गया, CH3, CH2, 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 CH2 और लास्ट में CH3। अब यह बताओ जो ये मैंने ग्रुप लगाया है उसका क्या नाम है? CH3 नाम है। तो बच्चों यह जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का। जब इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा तो क्या यह +I ग्रुप में आ जाएगा क्या? बोलो। तो यस यह सर। जिससे इससे जो इफेक्ट लगेगा वो क्या होगा? +I इफेक्ट होगा क्या? सर ये देता क्यों है? तो यह इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और इसके पे इसके पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, इसके पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, इसके पे डेल्टा डेल्टा माइनस आ जाएगा। ऐसे कुछ आ जाएगा क्या? बताओ। बोलो क्लियर है मेरी बातें? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? बोलो। सर कैसे कर रहा है? डिस्टेंस डिस्टेंस पे डिपेंड। डिस्टेंस पर बता रहा हूँ, डिपेंड करता है। आप बताओ जिसके नजदीक होगा उसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? हाँ सर।
और जिससे सबसे दूरी पर होगा उसका सबसे कम खींचेगा। हाँ सर। आप बताओ डिस्टेंस पे डिपेंड किया कि नहीं किया? सर हाँ लेकिन सर, अगर पास वाले क्लोरीन है वो तीन तो पक्ष एक बताओ ही लेके हो जाएगा ना बस, तो फिर दूसरे क्यों खींचेगा? क्या बोल रहे हो? सर जैसे अगर फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही लेगा, उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद क्यों लेगा वो इलेक्ट्रॉन? वो ले कहाँ रहा है, वो तो पार्शियल ले रहा है ना, कंप्लीट लेगा तब ना वैलेंसी पूरी होगी। ओके सर। कंप्लीट लेने का मतलब बॉन्ड का टूट जाना, बॉन्ड टूट कहाँ रहा है यार? ओके सर। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक देखो, जीओसी आएगा तो मजा आएगा आपको आगे करने में, सॉल्व। फिर ये लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है समझाओगे? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आप बताओ, अगर ये जितना पास रहेगा, पास वाले का ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा और लास्ट वाले का कम खींचा जाएगा। तो आप बताओ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अब देखो, जैसे मैं आपको एक बात ही बताता हूँ, ध्यान से देखना। CH3 CH2 और यहाँ पे फ्लोरीन है। यहाँ पे देखो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है? NF3 प्लस है। और यहाँ पे देखो CH3 CH2 NR3 प्लस है। और यहाँ पे देखो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है? NH3 प्लस है। इसको मैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बोल दे रहा हूँ। आप बताओ सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? सर पहला फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन। देखो इसमें भी ये बताओ कि फ्लोरीन मानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं है? है। यस सर। नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। लेकिन आप बताओ कि Yes, क्या फ्लोरीन अपना बॉन्ड बना के क्या ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है? क्या किया हुआ है? अब ये बताओ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन की कमी। हाँ सर। yes, यस सर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन है? प्लस वाले ना। यस बोलो, सर। और जब इलेक्ट्रॉन का भूखा ये है तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? सर लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन ने आपस में शेयरिंग करके जब कंप्लीट कर रखे ऑक्टेट, तो फिर सर क्यों चाहिए उसे? बात उसकी नहीं है, कितना भी कंप्लीट किया हो प्लस चार्ज आता ही क्यों है? इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ही ना। यस सर। तो जब कमी है तो जाहिर सी बात है वो और भी ज्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन का, खींचेगा ज्यादा। ठीक है, पास वाले तो तीनों है सर, नहीं चल रहे। सर तो लेकिन सबसे इसमें पहली बात, सबसे कम आई इफेक्ट कौन दिखाएगा? पहला वाला सबसे कम दिखाएगा। और सबसे ज्यादा कौन दिखाएंगे? ये तीनों वाले। बोलो क्लियर है क्या? अब इन तीनों में भी हमें देखना है कि सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा। सर लेकिन जो नाइट्रोजन है वो तो तीन तीन फ्लोरीन, तीन हाइड्रोजन, तीन आर्सेन से तो जुड़ा हुआ है, तो इस पे प्लस चार्ज आ ही क्यों रहा है? देखो, जब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस। देखो, अब हम एक आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? NH3, इस पे लोन पेयर होता है क्या? और एक होता है BF3। तो पता है क्या, आपको मैंने बताया था कि यह इलेक्ट्रॉन देता है और यह लेता है, ऐसे एरो बनता है क्या? बोलो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हाँ सर। ऐसे बताया था। तो पता है क्या, यह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का क्या है? सिंबल है। तो एक होता है लोन पेयर देता है और एक होता है लोन पेयर लेता है। तो इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू में कैसे दिखाते हैं? NH3 और BF3 को ऐसे दिखाते हैं, जो देगा उसके पे प्लस और जो लेगा उसके पे माइनस। ये बताओ, ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस बिना किसी बेनिफिट के, तो इसके पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आप yes, बताओ, आपको हम पैसा इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो मेरे लिए तो फायदा है। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ही ना ले, पैसा दे दिए, आप रिटर्न भी ना करो, तो क्या होगा उस केस में? मेरा नुकसान है कि नहीं है? नुकसान है। तो यह अपना इलेक्ट्रॉन दे सर रहा है ना हमारा बिना तो किसी इंटरेस्ट के। बताओ, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? ऑक्टेट भले ही कंप्लीट होगा। कोई डाउट किसी को? सर जब कमी हो रही है तो दे ही क्यों रहा है फिर? क्या? देखो यार, सभी एक दूसरे को स्टेबिलिटी करने के लिए देते हैं। अब ये बताओ, आजकल दान पता है किस लिए होता है? दान किस लिए दिया जाता है? टैक्स बचाने के लिए। आप लोग क्लास 10th में टैक्सेशन कोई पढ़ा है क्या? टैक्सेशन चैप्टर हम लोग पढ़ते थे पहले। कि अगर मान लो आप नहीं है 10,000 सर। गवर्नमेंट को साल में टैक्स दे रहे हो ना,
अगर 5,000 किसी एनजीओ में दान कर दिए या फिर 10,000 किसी एनजीओ में दान कर दिए तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो आप बताओ, आप गवर्नमेंट को दोगे तो कोई आपको पहचानेगा क्या कि हाँ आप गवर्नमेंट को पैसा दियो, टैक्स दियो? नो सर। कोई नहीं जानेगा। नो सर। लेकिन आप बगल में दान कर दो अपने नाम का पर्चा कटवा के, तो कितने लोग जान जाएंगे कि हाँ ये बहुत बड़े वो है, दानी है। यस तो ये आजकल हो रहा है। आप लोग जब टैक्सेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, कॉमर्स वाले जानते होंगे थोड़ा वो। पर्चा बनवाने से बड़े हैं, क्या? स्टोरी डाल दो। क्या चीज? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। आजकल देख रहे हो क्या, यही सब कुछ चीजें हैं कि मतलब आप लोग बड़े हो गए तो धीरे धीरे तो और भी सब चीजें सीख जाओगे। आप लोग जब खुद टैक्स देने लगोगे ना तो आप अरे लोग को पता इंक्रीजिंग चलेगा। ऑर्डर में है। क्या? नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो ये क्लियर हो गया? बताओ। अब देखो यहाँ पे एन आर 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 है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, एन पॉजिटिव है, एफ एफ एफ। अब ये बताओ, पॉजिटिव वाले क्या सबसे ज्यादा खींचेंगे क्या बिना पॉजिटिव वाले से? ये बताओ। ये क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ, NR3 और NF3 में कौन ज्यादा खींचेगा? क्या चीज सर? NR3 और NF3 में कौन ज्यादा खींचेगा? सर NF3। NF3 वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है F मोर इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव। एफ ज्यादा खींचेगा तो एन ये भी इसको इसके और ज्यादा भूखा बना रहा है, बोलो इसको और भूखा बना रहा है क्या? तो ये जाहिर सी बात है और भी तेजी से खींचेगा। क्लियर है? तो सबसे टॉप पे कौन आएगा? दूसरा वाला। सबसे कम पे पहला वाला। बातें क्लियर है क्या मेरी? और सर और तीसरे चौथे में बता देता हूँ। अब ये देखो, ये हमारे पे आर है, आर है, आर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखो एन एच है और एच है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बताओ, इन दोनों में सबसे ज्यादा भूखा कौन है, पहला और दूसरा में? तो दूसरा वाला ज्यादा भूखा है, क्योंकि पहले वाले की Yes, sir. भूख को कौन खत्म कर रहा है? ये पॉजिटिव अपनी तरफ से दे के खत्म कर रहा है क्या? हाँ सर। आर ग्रुप तो देते हैं ना, अरे CH3 ग्रुप देते हैं ना, तो आर ग्रुप एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? देने वाले होते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इसको धीरे धीरे फिनिश कर रहा है और इसको खत्म करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद कौन हो जाएगा? फोर्थ, थर्ड। बातें क्लियर है क्या? ओके यस सर। तो इस तरीके से आपको सोचना है, वो आगे आप लोग अभी सोचते जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर NR3 में और NH3 में कौन ज्यादा है? NR3 देखो, सबसे पहले आपको सोचना है कि वो प्लस आई की बात कर रहा है कि माइनस आई की बात कर रहा है, ठीक है। सर एक बार और दिखा देंगे आप स्लाइड? सर लास्ट वाला ग्रीन वाला समझा दीजिए। ये वाला। अब ये बताओ, आर ग्रुप देने वाले होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन देता है क्या? आर मतलब मेथिल हो गया यार, एथिल हो गया। यस मैंने सर। बोला ना CH3 ग्रुप देने वाला होता है। तो जब ये देगा तो इसके भूख को खत्म कर रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खत्म कर रहा है। यस सर। जब ये खत्म करना स्टार्ट कर देगा तो इसकी तरफ से खींचने वाला की पावर भी तो कम हो जाएगी ना। यस सर। यस सर। इसको कोई खत्म ही नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है खींचेगा तेजी से, और ये खत्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है कम। क्लियर है मेरी बातें? तो सर NH3 की ज्यादा होगी ना? हाँ, तो NH3 की ज्यादा होगी, तभी तो मैंने क्या बोला है, सर NH3 आपने प्लस। 4 आएगा ना, फिर 2 के बाद 4 आएगा, फिर 3। सर 2 के बाद 4 आएगा ना? हाँ, हो रहा है। यस सर। ठीक है, डन डन। अब देखो, देखो यहाँ पे N प्लस वाले भी खींचने वाले, तो इसका मतलब जितने भी प्लस वाले होंगे सबसे ज्यादा वही खींचेंगे क्या? नाइट्रोजन के भी या फिर बाकी किसी कंपाउंड के भी? बाकी सभी कंपाउंड के लिए। आप बेटा कार्बन पे भी प्लस आ जाए, यह भी तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। ऑक्सीजन पे प्लस आ जाए, यह भी तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। ठीक है सर। अब ये बताओ, मान लेते हैं हमारे पास R हो गया, C प्लस R हो गया, O प्लस R हो गया, और N प्लस। आप बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, ये बताओ माइनस आई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? सर NN+। एन प्लस। पहली बात भी ये बताओ, सभी के पास पॉजिटिव चार्जेस, सभी के सभी इक्वल भूखे हैं, बोलो। यस सर। सभी के सर, सभी खींचेंगे। अब ये सर, ऑक्सीजन। रुक जाओ,
प्लस चार्ज की वजह से सभी के सभी भूखे हैं। अब प्लस चार्ज के बाद अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा खींचेगा। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा करेगा। बिल्कुल, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। देन कार्बन, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन। देन यस यस सर। ये सब कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। देखो दिख रहा है क्या? यस सर ऑक्सीजन प्लस ये और ये, ठीक है। अगर वही माइनस वाले में आ जाए तो चलो इसको छोड़ो, अभी अभी माइनस वाला बताऊंगा, ठीक है। ये बातें क्लियर है सबको? बता दो भाई, हाँ सर। यस सर क्लियर है ना? क्लियर है। फिर अगर लास्ट स्लाइड दिखाना है इंडक्टिव इफेक्ट के इंक्रीजिंग ऑर्डर की। सर इससे पहले वाली। ठीक है, क्लियर। अब मैं देने वाले की बात करूं क्या? देने वाले की बात कर लेता हूं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे CH3, CH2, CH2 और हमारे पास CH3 है। यह हमारे पास G ग्रुप है, ठीक है। CH3, CH2, CH2 और हमारे पास यह फ्लोरीन है, यह भी G ग्रुप है। CH3, CH2, CH2 और यह हमारे पास CH2 माइनस है। CH3, CH2, CH2 और हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन माइनस है। और हमारे पास CH3, CH2, CH2 और हमारे पास CH2 प्लस ग्रुप है। ये बातें क्लियर है? अब ये बताओ, ये सब जी ग्रुप है। यहाँ पे लास्ट में प्लस क्या है? आई फिफ्थ का ग्रुप करा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ अभी। अब हम बात करें प्लस आई की। प्लस आई का क्या मतलब होता है? देना, इलेक्ट्रॉनिसिटी देना। अब ये बताओ कि यह देगा कि लेगा? देगा। सर प्लस देगा। यह देगा कि लेगा? सर लेगा। लेगा। माइनस आई यह वाला सर लेगा। पहली बात देखो, इसके पास माइनस चार्ज है क्या? सर हाँ ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन है। बोलो, यस सर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर एक्स्ट्रा है? ये बताओ। सर एक्स्ट्रा है सर तो एक्स्ट्रा देगा है। कि लेगा? सर प्लस आई होगा सर देगा, देगा। और वो भी बहुत अच्छे से देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सेम यह सर भी कैंसिल करेगा। यस सर और यह देगा कि लेगा? सर माइनस आई लेगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर ये बताओ सबसे अच्छा कौन देगा? मैं नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 सबसे अच्छा कौन देगा? थर्ड और फोर्थ वाले, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, चमक रहा है इलेक्ट्रॉन। हाँ अरे इनके पास में दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है। आप यस सर। बताओ, अगर आपसे कोई दोस्त पैसा मांगने आ रहा है और जस्ट आपने ऐसे 200 हाथ में निकाला, ऐसे ही वो मांगने लग गया, आप बताओ आप क्या करोगे? देना पड़ेगा? यस सर वही अगर आप पॉकेट में रखे होते फिर वो मांगता, तो आप क्या बोल सकते थे? अरे यार मेरे पास तो है ही नहीं। हाँ सर। हुआ है क्या आप लोग के साथ? सही से बताना, बोलो। हाँ सर। सर जेब में हो या कहीं पे भी हैं, देने तो पड़ते ही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, आज के टाइम में यार होता सबके पास है, छुपाते सब है। सही बताओ। सर सर ये भी। यस सर। आज के पास, सर आज के टाइम में होता सबके पास है, छिपाते भी सब। यस सर सर। हाँ जी बताओ। सर जो थर्ड वाला है इसमें CH2 नेगेटिव है, लेकिन सर CH2 इसमें इसकी जो बॉन्ड तो पूरी हुई है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया? अब देखो, ये बताओ कि सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, ये बताओ कि यहाँ पे CH3 होना चाहिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताओ, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इस H के पास प्लस चला जाएगा और इसके पास माइनस आ जाएगा, तो मैंने हाँ CH2 माइनस लिख दिया, ठीक है। यस सर लेकिन जब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तो उस पे तो पॉजिटिव चार्ज लिखते थे ना। अरे तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पे।
दो तरीके से देखो, अगर मान लो कार्बन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाला टूटा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो कार्बन पे माइनस आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा। वही सर आप कार्बन एक और बार क्लोरीन पिछली है। वाली स्लाइड अब दिखा देंगे? क्या, अरे भाई यार एक बार टॉपिक इससे पहले वाली स्लाइड। अगर ये बताओ, अगर कार्बन और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो फ्लोरीन पे माइनस, अब कार्बन पे प्लस आएगा। मैं आपको बोला हूं ना, कार्बन की वैलेंसी -4 से +4 तक होती है। यस सर। तो बस वही काम चल रहा है, ठीक है। ये बताओ, ये क्लियर है ना? यहाँ पे मतलब सर एक बार इससे सब, पहले वाली स्लाइड आप दिखा देंगे? मैंने आपसे क्या बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग और क्या पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल। सर ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। क्या, ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। ये बताओ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये बताओ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? बोलो, कंप्लीट है? यस सर। अब ये बताओ कि माइनस चार्ज कब आता है? जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा क्या, शेयरिंग वाला? यस सर। तो हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। हाँ सर। कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो वैसे ही है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, और एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन का खींचा हुआ इलेक्ट्रॉन। क्या अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया क्या? बोलो। अगर इसका खुद का इलेक्ट्रॉन होता तो एक ही सिंगल डॉट होता, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, क्या दूसरे का है ना, खुद का तो है नहीं, हाइड्रोजन का है ना। बताओ, यस जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस चार्ज नहीं आ जाएगा इसके पे? बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़े हो? कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन यस सर आ इंथैल्पी, जाएगा। तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन है ना ये, आप एक बार इससे खुद पहले वाली स्लाइड दिखा दोगे? दिखा दे रहा हूं। अभी मत देखो यार, ये सब मैं बता रहा हूँ आप लोग को, क्यों परेशान हो रहे हो? ओके क्लियर सर। है? सर ये KFC क्या है? अरे KFC यार, मैं किसी कहीं और का स्लाइड है, वो वही का। सर वही मैकडॉनल्ड्स भी दिखेंगे। ये बताओ, ये क्लियर है क्या? अब ये बताओ, सबसे ज्यादा खींचने, सबसे ज्यादा देने वाले कौन हो जाएंगे? सर तीसरे CS2 माइनस। तीसरे और चौथे, बोलो। क्योंकि इनके पास माइनस यस चार्ज सर। दिख रहा है, मना ही नहीं कर पाएंगे, बोलो। अब ये बताओ, सबसे ज्यादा ये दे पाएंगे तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन देगा? सर नीचे। सर पहले वाला। तीसरा वाला। तीसरा वाला इसलिए दे पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचेगा भी ना, देगा तो खींचेगा भी। लेकिन क्या कार्बन और ऑक्सीजन के इतना खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा ना। नो सर, रेस्ट्रिक्ट करेगा वो। ये हो गया, ये हो गया क्या? ये हो गया। ये बताओ कि सबसे खराब कौन देगा? पांचवा वाला ये तो देगा ही नहीं यार, ये तो लेगा क्योंकि इसके पास ये खुद ही भिखारी है, ये तो लेने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। उसके बाद फ्लोरीन भी तो लेगा ना, मोर यस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बाकी जो बचा आप उसको बीच में डाल दो, पहले वाले को। तो समझ गए क्या ऑर्डर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है किसी को? कोई सर ये डाउट? +R वाले थे ना सारे? क्या? ये +R का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना? प्लस आई का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। +I का। डन है, हाँ जी, प्लस आई का। क्लियर है क्या? अब ये बताओ, हमारे पास R और F है और R और Cl है, दोनों में से सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, पहले और दूसरे में से? Sir, chlorine. क्लोरीन वाला, यानी क्लोरीन। पहला वाला सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा, दूसरा वाला कम लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसी में हम अगर Yes, sir. ऑक्सीजन भी जोड़ दे तो आप बताओ, इस तरीके से पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से एक ऑर्डर बनेगा ना। तो Yes, हमारे पास यह भी Yes, तो sir. पता चलना चाहिए ना, ज्यादा कौन खींच रहा है, कम कौन खींच रहा है, उससे कम कौन खींच रहा है। तो इनका भी तो एक ऑर्डर बनना चाहिए ना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा खींचेगा ना। बिल्कुल। ये बताओ कि देखो ये ऑर्डर है, देखो ठीक है। ये बताओ तो पॉजिटिव वाले सबसे ज्यादा खींचेंगे। हाँ सर। अब उनमें भी कौन ज्यादा खींचेगा? एक तो पहली बात, पॉजिटिव की वजह से तीनों के तीनों खींच रहे हैं, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी तो खींच रहा है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन कार्बन, ठीक है। यस सर। पहले पॉजिटिव वाले, फिर नॉर्मल वाले यानी कि न्यूट्रल वाले, और फिर नेगेटिव वाले। नेगेटिव वाले खींचेंगे कि देंगे? सर देंगे। 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 अब देने वाले में भी सबसे कम कौन देगा? वो माइनस, क्योंकि वो थोड़ा खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। माइनस, देन ये, ठीक है क्या? लो बनाओ तो।
समझ गए? हाँ सर समझ गया। समझ गए। जब आप लोग फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा गया? जब आप लोग क्वेश्चन अप्लाई करोगे ना तब ज्यादा मजा आएगा। जो वो इंक्रीजिंग था उसमें फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा? कहाँ पे? इससे पहले वाला जो आपने लिखा इसमें फ्लोरीन नहीं लिखा। अरे लिखा नहीं हूँ, लेकिन हम बस इन्हीं तीनों की बात कर रहा हूँ ना, उसकी बात ही मैं नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बताओ, ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये क्या है? CH3 है। कार्बन, CH3, CH3 और हाइड्रोजन। कार्बन, CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आप बताओ क्या ये 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री है क्या, या फिर टर्सरी? एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है, हाँ सर। ये एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा है, क्या 2 डिग्री है क्या? यस सर। और ये एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, क्या 1 डिग्री है क्या? अब ये बताओ, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है, क्या 3 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? मिल रहा है। और जब यह किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो बहुत ही खतरनाक देगा, बोलो। यस सर। तो अगर आर ग्रुप में भी अगर हम बोले ना, तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग वाला कौन है? टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और देन बताना सीपीओ वाला। सर, दोबारा बताना। अगर इलेक्ट्रॉन देने की बात करें तो सबसे ज्यादा यह टर्सरी वाला देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसको एल्किल ग्रुप, आर ग्रुप यहां से भी दे रहा है, यहां से भी दे रहा है, और यहां से भी दे रहा है। डन। और इसको में तो केवल 2 ही दे रहा है ना, और इसके में केवल 1 ही दे रहा है। तो जिसके पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, वही दान करेगा ना। हाँ सर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही देगा ना। तो सबसे ज्यादा कौन देगा? 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री अल्काइल। देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन नॉर्मल। डन है? क्लियर? क्लियर। यस सर। आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं। आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं। आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को जानते हो क्या? हाँ सर। ट्राइटियम, यस सर। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा कौन देगा? ट्राइटियम देगा, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इन तीनों की भी बात करें तो। ठीक है, ये देख लो, ये बताओ पहला दूसरा कौन ज्यादा देगा, कौन ज्यादा खींच रहा है? माइनस आई कौन ज्यादा लगा रहा है, OH या फिर NH2? सर NH। OH ना, ऑक्सीजन OH। है ना। माइनस होता है ना, इसीलिए मैंने बोला। अरे OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, ऑक्सीजन। यस सर। ठीक है, अब एक और बात देखो, क्या मैंने आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर बताया है क्या, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा था तो? सर सर SP का TS नहीं बता रहा। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो आप बताओ कि अगर कोई sp कार्बन आ गया, sp2 आ गया और sp3 आ गया, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके में ज्यादा है? SP 50% इसमें है, इसमें कितना है? सर 33। SP में। और इसमें कितना है? 25%। तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? SP वाले की। सर SP। ज्यादा है। और जब इसकी ज्यादा होगी तो अगर मान लेते कहीं ये लगेगा, जैसे कि मान लो CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड और CH। आप बताओ, अब यह जो हमारे पास sp कार्बन है, यह भी sp कार्बन है, यह भी sp कार्बन है, तो यह इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, क्योंकि यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ सर। खींचेगा ना। किसके पे डेल्टा माइनस आएगा, इसके पे डेल्टा प्लस आएगा। समझे क्या? Yes, सर sir. दोबारा बोलना क्या? ये बोल रहा हूँ कि यह sp कार्बन हो गया ना, ये हाँ C सर। sp कार्बन हो गया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया तो क्या होगा? खींचेगा ना ये। यस। बोलो, खींचेगा। अब देखो कि यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास क्या है? sp3 है, और यह हमारे पास बेंजीन आ गया, तो बेंजीन में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हो जाएगा ना। तो हाँ सर। बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि देगा? सर खींचेगा। खींचेगा। ये बताओ साइनाइड क्या करेगा?
यह भी sp कार्बन हो गया ना, यस सर, ये भी sp वाला हो गया। यह भी खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेगा ना। बोलो कुछ बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? यस सर। यस सर। आ रही है। समझ आ रही है ना सबको? आ रही है। ये देखो माइनस है तो प्लस आई देगा, ये भी माइनस है तो प्लस आई देगा, यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। यह भी माइनस है तो प्लस आई, और यह भी माइनस है तो प्लस आई। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आई, ये भी प्लस है तो माइनस आई। और देखो जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों ना, यह भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। यह भी क्या होगा, माइनस आई होगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वह भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। यह भी क्या होगा, सर इसकी वो sp है ना, हाइब्रिडाइजेशन शायद। ये बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड यह इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा कि लेने का? लेने का काम करेगा, ठीक है। हाँ। लेने का काम करेगा तो माइनस आई हो जाएगा। यस सर। लेकिन वही अगर एक H हटा दें और यहाँ पे O माइनस कर दे, तो अब यह देने का काम करेगा कि लेने का? सर देने का। देने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब देखो यस सर। अगर हमारे पास कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, फास्फोरस के पास डबल बॉन्ड है, सल्फर के पास डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड है, तो यह हमेशा किसका काम करेंगे, माइनस। माइनस आई वाला। डबल बॉन्ड है वो हमेशा खींचने का काम करेंगे, ठीक है। डन डन। अब थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, लास्ट स्लाइड है ना। बताओ। सर परमानेंट लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। देख लो एक बार, लास्ट स्लाइड देख लो आप लोग। मैं ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ क्या? नो सर। तो एक बार जस्ट मैं आप लोग को ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ क्या? सर यहाँ पे नो m सर। क्या है? क्या बोल रहे हो आप? सर यहाँ पे माइनस प्लस m क्या है? देखो प्लस एम आपका मेजोमेरिक इफेक्ट है, जो कि अभी हमने अभी पढ़ाई थी, ठीक है। ये प्लस बस प्लस आई जाना, जिसके पास माइनस चार्ज होगा। स्टेटमेंट में लिखा है कि सारे माइनस वाले प्लस आई का शो करेंगे, और यहाँ पे नीचे जो आएंगे कार्बन फास्फोरस सल्फर, देखो ये सर माइनस के प्लस के हैं। जिन पे कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी जिनके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, वो सभी के सभी माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। माइनस आई इफेक्ट का क्या मतलब है, खींचने का काम करेंगे, ठीक है। और जिनके पास माइनस ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो हमेशा क्या काम करेंगे, देने का काम करेंगे। समझे क्या? ओके क्लियर सर। है? क्लियर है। सर सिर्फ इन्हीं तीनों के पास अगर डबल बॉन्ड होगा तो ही होगा अरे नाइट्रोजन भी है, माइनस। नाइट्रोजन भी है, ठीक है। नाइट्रोजन भी तो है ना, नाइट्रोजन भी है। अब देखो ओके आप, सर। यह इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है क्या? यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन सेम ऑर्बिटल। सेम ऑर्बिटल में इसलिए होता है क्योंकि बस वो रस्सी की जैसा खींचता है ना यार, परमानेंटली थोड़ी हमेशा थोड़ी खींच देता है, ठीक है। यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, क्या मैंने ये भी बताया? यस सर। जनरली 3 से 4 कार्बन तक इसका काम करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है, ठीक है। यस सर। अब देखो एक को बोलते हैं प्लस आई और दूसरे को बोलते हैं माइनस आई। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको प्लस आई बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको माइनस आई। माइनस आई। जनरली देखा जाएगा ना, सबके में प्लस आई और सबके में माइनस आई होता है। अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पे फ्लोरीन माइनस आई का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है, तो यह तो देने का काम कर रहा है ना। अरे खींचेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा देगा तभी तो खींचेगा ना ये। सर तभी बैलेंस। एक माइनस आई और एक प्लस आई का काम करेगा। क्लियर है? क्लियर है। अब ऑर्डर देख लो यार, ऑर्डर देख लो, प्लस आई का ऑर्डर देख लो। ये बताओ अगर हमारे पास सब प्लस आई का क्या मतलब है, देने वाला हुआ क्या, देने वाला। अब ये बताओ देने वाले में सबसे ज्यादा कौन आपको दिख रहा है, क्या सबसे सब माइनस वाले दिख रहे हैं क्या? माइनस वाले सबके सबसे आगे क्यों है ये बताओ। माइनस वाले इसलिए सबसे आगे हैं क्योंकि डायरेक्टली इनके पास इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब उनमें से कार्बन सबसे ज्यादा पहले क्यों है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कम है, कम है तो इजिली दे देगा। और नाइट्रोजन भी देगा ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, ऑक्सीजन भी देगा इसके कंपेरिजन में। बातें क्लियर है?
सर ये जीरो क्या लिख रखा है ऊपर, ये कहाँ पे जीरो लिखा है? ये ऑक्सीजन है भाई, ऊपर ये O माइनस है। ऐसे देखो, माइनस करके गोला पड़ दिया, ऐसे चार्ज बना हुआ है। चार्ज बना दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। डन। तो क्या माइनस वाले सबसे फ्रंट पे होंगे क्या, ये बताओ? एक बार लिख लें जरा। लिख लो आप लोग, लिख लो। ये आपको जल्दी एनसीईआरटी में पूरे अच्छे से, एकदम अच्छे से नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा। सर CT3 क्या और CD3? बता दे रहा हूँ। वो हाइड्रोजन के ना आइसोटोप्स है। जैसे CH3 होता है ना, वैसे CT3 लिख दिया, CD3 और CH3। ये ओके हो गया। सर। उसके बाद देखो, ये आपको क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला टर्सरी अल्काइल ना, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन सिंपल वाला। अब सिंपल वाले में भी देखो, हमारे पास Ct और CD, देन CH3, ठीक है? अरे क्लियर है? यस सर। आप इसको यस दो बार देखो, सर नेगेटिव वाले का भी दिखा देते ऑर्डर। ये नेगेटिव वाले का दिखाया, तो नेगेटिव वाले का भी दिखा देता हूं। ये नेगेटिव वाले का, ठीक है? अब ये बताओ, नेगेटिव वाले में सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? जिनके पास पॉजिटिव चार्ज चमक रहा हो, यस सर। यस सर। ठीक है? तो ये बताओ, NF3, NR3 और NS3, ये आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद NO2, देखो नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये खींचने का काम करेंगे, बोलो। CN क्यों? क्योंकि sp3 कार्बन है, ठीक है? उसके बाद COOH, CHO, ये सभी कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है ना? उसके बाद आएगा X ग्रुप। X ग्रुप का क्या मतलब है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप। बस आप यहीं तक याद कर लो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है? बाकी सब टाइम के साथ याद हो जाएगा, ठीक है? बाकी सब टाइम के साथ याद हो जाएगा। ये बातें लिख लो एक बार, इसको लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग। सर कार्बन 3 बॉन्ड कैसे बना रहा है हाइड्रोजन के साथ? कहाँ पे? कहाँ पे? सर सबसे नीचे। सर ये फोर्थ वाला, लास्ट फोर्थ। कहाँ पे? ये वाला? ये गलत दे दिया, ये CH होगा, ठीक है? ठीक है, ये CS दे दिया, गलत दे दिया, ठीक है क्या? डन है? बोल दो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। अब बात कर लेते हैं कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन की, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। देखो, कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड क्लीवेज। किसकी बात कर लेते हैं? बॉन्ड बॉन्ड क्लीवेज, यानी बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास हो गया A और B, दोनों लोग मिलकर क्या बनाए? इलेक्ट्रॉन, अपना कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं। दोनों लोग अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्या बनाए हैं? बॉन्ड बनाए हैं। अगर मान लो कि हम लोग ना क्या किए, एक हम आपको एक कहानी बताए थे कि हमारा एक दोस्त था, एक मैं था, उसके पास उसका चूल्हा था, मेरा सिलेंडर था, ऐसे बताया था क्या मैंने स्टार्टिंग में? यस सर। तो देखो, अगर मान लेते हैं कि जब झगड़ा होता है यानी बॉन्ड टूटता है, तो मैं अपना सामान ले लिया और ये अपना सामान ले लिया, तो ए के पास क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, और बी के पास इसका खुद का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्या? आ जाएगा सर। यस सर। जब बॉन्ड टूटता है तो इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? अच्छा होमोलाइट, ठीक है सर। होमोलाइटिक क्लीवेज। और जो ये बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। अगर मान लेते हैं ए और बी दोनों ना बॉन्डिंग किए हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से,
और ए वाला ना जो है बी का कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ए की पे माइनस आ जाएगा क्या, बी पे प्लस आ जाएगा। यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। बातें क्लियर है क्या? अगर दोनों एक बराबर टूटे, दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले तो होमोलाइटिक क्लीवेज, और दोनों किसी के पास प्लस किसी के पास माइनस आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? ये मेरी बातें क्लियर है आपको? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, बात कर लेते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन की बात करेंगे। ये बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4। वो 4 हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना लेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा क्या? हाँ। कर लेगा। ये बताओ यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या होगा? sp3। ठीक। क्या हम इसको टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं क्या? यस सर। बॉन्ड एंगल कितना बोल सकते हैं? 109 डिग्री। 109। ठीक है। अब ये बताओ, यह ऐसा बॉन्ड टूटा ना कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मान लो फ्लोरीन है, मान लेते हैं फ्लोरीन, या फिर कुछ भी मान लो यार, एबीसीडी कुछ भी मान लो। अब जब यह बॉन्ड टूटा ना तो फ्लोरीन इसका बॉन्ड ले लेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आप बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बन पे प्लस बन जाएगा क्या? ये सर हेट्रोलाइटिक हो जाएगा फिर। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। बोलो। यस सर, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, और फ्लोरीन पे माइनस। ठीक है। अब ये बताओ, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। क्या यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया क्या? बोलो। यस यस सर। सर। हाँ जी बताओ भाई। अरे बोल दो यार। यस सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब बताओ Yes, sir. कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? क्या चीज सर? कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? भाई माइक बंद कर लो। सर सिग्मा बॉन्ड। अरे बंद कर लो यार। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? सर 3। 3 है। क्या कोई लोन पेयर है? नो सर। नहीं है। नो सर। क्या sp2 हो जाएगा क्या? यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। बोलो। क्लियर है? यस सर। आई होप सब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कार्बन पे प्लस आता है ना तो इसका एक नाम हो जाता है। क्या नाम होता है, किसी को पता है? कार्बोकेटायन। केटायन। क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकेटायन। किसी को कुछ भी डाउट्स है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अब जैसे देखो, जैसे कि मान लेते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अगर मान लो कि शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया, तो कार्बन पे यह तो है ही कुछ। अब ये बताओ कि हमारे पास क्या है? यह 6 तो इलेक्ट्रॉन है ही, और 7वां इसका खुद का, और ये हाइड्रोजन का भी तो खींच लिया है ना। हाँ सर। यस सर। इसके पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्या? बताओ। यस सर। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए इसके पास अब। क्या यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? नो सर। नहीं। सर इलेक्ट्रॉन। बताओ। अरे यार क्या है यार, आप लोग गजब है। कौन है ये? कौन है ये बताओ? गौरव भाई। म्यूट कर लिया। चलो ये बताओ, क्या इसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, और ये एक लोन पेयर भी तो है ना यार। 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इसको बोलेंगे ना। यस sp3। sp3 हो जाएगा क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताओ, जब यह कार्बोकेटायन बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो क्या खींचने का काम करेगा? यस सर। क्या सी बात है, खींचने का काम करेगा। और जब इसके पास माइनस चार्ज हो जाएगा तो यह देने का काम करेगा, हाँ सर। प्लस आई का काम करेगा। डन है? यस सर। बिल्कुल। हाँ जी बोलो।
सर वो लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए, एक बार नोट कर लेते हैं। ये वाला नहीं सर, इससे सर आगे। कार्बन है यस सर, ये वाली। लिख लो ये। लिख लो ये। आप लोग को समझ तो आ रहा है ना? ये बताओ, जीओसी समझ तो आ रहा है ना? आप लोग जरूर इसको रिवीजन करना, बिना एक दिन में इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना ना भूल जाएगा। यस सर। रिवीजन जरूर करना आप लोग, ठीक है? यस सर। ओके सर। अब देखो, स्टेबिलिटी की बात कर ले क्या, कि दोनों में से स्टेबल कौन ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जिसके बाद चार्ज यानी कि प्लस या माइनस कुछ भी, ठीक है? ठीक है, अरे बोलो भाई। यस सर। अब हम ना स्टेबिलिटी की बात करते हैं कार्बन प्लस की, यानी कि अगर मान लो हमारे पास कहीं कार्बन प्लस आ गया, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या इसके पास? हाँ सर, कमी है। तो इसके दुख को कौन समझेगा? सर जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा वो। सर वो जैसे नेगेटिव। तो भिखारी है, कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा जिसके पास है वही तो इसका दुख दर्द समझेगा ना। हाँ यस सर। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले कौन से होते हैं? प्लस आई ग्रुप वाले होते हैं ना। अरे इलेक्ट्रॉन रिच यही होते हैं ना। हाँ सर। तो यह इसको क्या कर देंगे? स्टेबल कर देंगे। तो यह मान लेते हैं कहीं भी हमारे पास कार्बोकेटायन है, तो प्लस आई वाले ग्रुप वाले मिल जाएंगे, तो इसको क्या करेंगे? स्टेबल या फिर अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल करेंगे, ठीक है? स्टेबल करेंगे। और मान लो इसके साथ कोई माइनस आई वाला जुड़ जाए तो? सर और और ज्यादा अनस्टेबल हो इसके जाएगा। साथ सर अरे अनस्टेबल अनस्टेबल हो रहते हैं। जाएगा। एक तो वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, और माइनस आई वाला खींचते हैं ना वो। यस सर। हाँ, तो भिखारी के साथ भिखारी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं बचेगा सर। कुछ नहीं होने वाला। डन है सर क्या? और अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? डन है यस क्या? डन। तो इस आप देखो, अब मान लेते हैं कार्बन एनायन की बात कर लेते हैं। कार्बन आयन की, मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इसका खींचा हुआ इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। अगर मान लेते हैं कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा देते हैं, तो उसके पास वैसे माइनस है, कोई और माइनस देने वाला आ जाए तो उसको स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल करेगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो इसलिए इसको इस पे ना अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा देना, यानी माइनस आई ग्रुप वाला, तो इसको क्या करेगा? स्टेबल। सर एक बार दोबारा समझा दो स्टेबिलिटी वाला। कहने का मतलब ये है, मान लो कहीं कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दोगे तो उसको क्या करेगा? स्टेबल करेगा ना। बोलो, यानी प्लस आई ग्रुप लगा दोगे तो स्टेबल करेगा ना उसको। यस सर। मान लो कहीं हमारे पास कार्बेनाइन है, तो कार्बेनाइन क्या काम करता है? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, खींचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दोगे, पहले से इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई लग जाएगा, तो उसको अनस्टेबल करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा। तो अगर किसी के पास माइनस चार्ज है ना, तो उसको पे क्या लगा दो आप लोग? उसके पे क्या लगा दो? कोई खींचने वाला ग्रुप लगा दो, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस आई। विड्रॉइंग, यानी कि माइनस आई ग्रुप लगा दो, ठीक है? क्लियर है क्या? सर मतलब जो चार्ज है उसी नेचर का पॉजिटिव, वो क्या कहते हैं, उसी बिल्कुल। नेचर का इफेक्ट मान करेगा। लेते हैं कार्बोकेटायन है, ठीक है? और यहाँ पे CH3 और सर इस पे प्लस आई इफेक्ट वाले लगेंगे। बिल्कुल, यह भी कार्बोकेटायन है, CH3 और H है। यहाँ पे भी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 H और H। इसको मैं पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? यह देने वाला ग्रुप है ना, तीन तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल ये। इसको दो तरफ से मिल रहा है ना, यस सर। देन ये इसको एक ही तरफ मिल रहा है, ठीक है? क्लियर है क्या? यस सर। अल्काइल ऑर्डर हो गया। क्लियर है। CH3 CH2, और यहाँ पे मैं CH फ्लोरीन
और CH2 पॉजिटिव, CH3 CH CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे फ्लोरीन। यह पहला और दूसरा, बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सर दूसरा वाला। दूसरा वाला, क्योंकि खींच तो दोनों रहे, लेकिन Yes, पहला both. तो ज्यादा खींचेगा ना, क्योंकि मैंने लेकिन क्या सर बोला, डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे डिपेंड डिपेंड करता है ना। करता है ना। डिस्टेंस पे तो ज्यादा खींचेगा तो इसको ज्यादा अनस्टेबल करेगा। दूसरा वाला क्या होगा, बोलो। अरे समझ आया क्या? सर एक बार दोबारा समझाना। मैं यही बोलना चाहता हूँ इसमें ना, ये बताओ कि फ्लोरीन दोनों में है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे क्या? हाँ सर खींचेगा। खींचेगा, यानी दोनों अनस्टेबल हो रहे हैं। दोनों में से ज्यादा कौन अनस्टेबल हो रहा है, आप बताओ। फ्लोरीन जिसके ज्यादा नजदीक होगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। तो पहले वाले में ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा अनस्टेबल होगा। जब ज्यादा अनस्टेबल होगा तो दूसरा वाला स्टेबल होगा ना। Yes, sir. डन? अरे क्लियर है? सर पहले वाले में ज्यादा खींचेगा, डिस्टेंस की वजह से। हाँ अरे ये नजदीक है यार, नजदीक है तो ज्यादा नहीं खींचेगा। हाँ सर ठीक है। ठीक है, देख लो, नंबरिंग कर लो। दूसरे नंबर पर है और इसमें कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। ठीक है, यस बोलो। सर। ठीक है, अब देखो कार्बोकेटाइन जो है ना, वो प्लस आई इफेक्ट अगर उसमें लगा दोगे ना, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले लगा दोगे तो उसको स्टेबल करेगा, और लेने वाले लगा दोगे तो उसको अनस्टेबल करेगा। ऐसे ही अगर कार्बो एनायन है तो माइनस आई इफेक्ट, यानी लेने वाला लगा दोगे तो स्टेबल करेगा, और देने वाला लगा दोगे तो अनस्टेबल करेगा। बताओ जरा, कौन ऐसा है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा? COO minus. अरे भाई, डी वाला ना। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज डायरेक्टली दिख रहा है ना, देने का काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, इसका बताओ अनस्टेबल कार्बन, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? स्टेबल। सर डी वाला। पहली बात देखो, Yes, पता sir, है क्या D. होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। इसके पास होता है लोन पेयर। एक तो इसके पास बगल में पॉजिटिव चार्ज है, बगल में इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्टेबल करता है, अनस्टेबल नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे क्या है, यह देने वाला ग्रुप है, तो इसको स्टेबल कर रहा है ना। यह भी स्टेबल कर रहा है, और यह वाला अनस्टेबल कर रहा है, और यह वाला भी अनस्टेबल कर रहा है। तो आप बताओ दोनों में अनस्टेबल कौन ज्यादा कर रहा है? बी CHO। ऑप्शन। अरे CHO, अरे CHO। So CHO, C. मैंने कार्बन पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, सल्फर पे डबल बॉन्ड, ये सब ज्यादा पावरफुल होता है ना खींचने के मैटर में। यस सर यस। हाँ, ठीक है। तो आपको एक दो बार देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। समझे क्या? Yes, sir. सर और कितने टॉपिक रह गए? अरे यार ये क्या है, कौन यार, ये समझ नहीं आता है कि आप लोग कौन है, ये बातें कौन कर रहे सर माइक थोड़ा। हैं। अभी जितने भी टॉपिक रह गए ना, मेजोमेरिक और रेजोनेंस रह गया, वो मैं सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ना, ताकि क्या हो जाएगा, आप लोग का एक ही दिन में इतना ज्यादा टॉपिक ना कवर हो जाए कि आप लोग परेशान हो जाओ। ठीक है, सर Yes, sir. एक बार रुक जाओ, जरा मैं देख कुछ PYQ वगैरह है क्या। सर टाइम तो हो ही गया अभी। अरे टाइम नहीं हो गया, 5-10 मिनट रुको यार, क्या करोगे आप लोग? घर जाके क्या करोगे बताओ? घर ही पर तो हो। खाना खाएंगे अभी तो। अभी मैं भी नहीं खाया हूँ, चुप रहो। चलो एक क्वेश्चन तो मिला आपके लायक। 24 का ही क्वेश्चन है। बताना जरा ये 24 के क्वेश्चन है ये।
सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 2। सर ऑप्शन 2। क्या? ऑप्शन 2। ये देखो मुझसे पूछा है ना, इसमें टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने हैं ये बताओ। यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? सर सर एक से। एक कार्बन से जुड़ा है, यह 1 डिग्री होगा। दूसरा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? सर 2 से। 3। सर 2। सर एक 2 से। एक यहाँ पे है और ये CH3 लिखा हुआ ना बगल में, तो इसी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यही होता है। सर इसे भी गिनेंगे? इसे भी काउंट करेंगे। अरे ये भी तो है ना, इसी से जुड़ा हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे C लिख दिया और CH3 लिख सर दिया, ऑप्शन 2 सी टाइम्स लिख दिया आएगा। और 2 टाइम्स लिख दिया। इसका मतलब क्या है? CH3 इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 डिग्री होगा ना। तीसरा कार्बन बताओ, 2 ही कार्बन से जुड़ा है ना, 2 डिग्री यस होगा। सर। चौथा कार्बन यस सर 3 कार्बन ऑप्शन से जुड़ा सी है ना, आएगा। और यह केवल और केवल कितने, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो केवल और 1 केवल डिग्री। 1 होगा ना इसमें। यस सर। यस सर। एक ही कार्बन है जो कितने से। ठीक है, यस सर। ये वाला बता दो आप लोग। ये भी 24 का ही है। देखो मैं काफी मेहनत करके आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूँ, इसके बाद भी मार्क्स नहीं आया ना। सर हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखो मैं ना आप लोगों के लिए काफी मेहनत से ढूंढ के, क्लीवेज। सुन लो, काफी मेहनत से ढूंढ के ला रहा हूँ। इसके बाद भी मार्क्स ना आए तो सर क्या करना ऑप्शन बी। पड़ेगा? इसके बाद भी मार्क्स ना आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार इलाहाबाद जाके नहा लेना, अगर इसके बाद भी मार्क्स ना आए तो। ठीक है, प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल आपने पढ़ा है? अभी फ्री रेडिकल आपको पढ़ाया नहीं है। पहली बार देखो यह देखो, यह हमारे पास कार्बोकेटायन है ना, यह 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, मैंने बताया था ना। वैसे ही अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाए ना, अगर कुछ ऐसे रेडिकल बन जाए ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, ओके सर। रेडिकल के केस में तो प्लस माइनस आता ही नहीं है। केवल और केवल किसके केस में आता है? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के केस में आता है, और किसी के केस में नहीं आता है। ठीक है, समझे क्या? होमोलाइटिक में क्या आता है? रेडिकल बनता है ना, यस सर। और हेट्रोलाइटिक में यस आयन सर। बनते हैं, प्लस और माइनस बनते हैं। ठीक, यस सर। तो ये बताओ 24 का क्वेश्चन कैसा था? सर इजी थे। पढ़ोगे तो ही इजी होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। सीधी सी बात सुनो। चलो बताओ इसका, बताओ इसका। ये भी 24 का ही है। सर थर्ड ऑप्शन। सर 3। बताओ जरा। सर ऑप्शन देखो 3 है। पहले वाले को हम क्या, ऑप्शन 3। यस सर 3 है। पहले वाले को देखो हम क्या लिख सकते हैं। कार्बन के बगल में CH3 है, वो भी 3 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है? या 3 डिग्री सर 3 कार्बोकेटायन है डिग्री क्या? का। बोलो। यस सर। उसके बाद हमारे पास क्या है? CH3 CH2 पॉजिटिव। उसके बाद क्या है? CH3 2 टाइम्स है ना, तो पहला वाला तो यस गलत हो सर। ही गया ना। देखो ये प्राइमरी है 1 यस डिग्री सर और ये 2 ऑर्डर डिग्री है, ये तो गलत हो गया ना। 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना। यस सर। यस सर। दूसरे में देखो, इसने ना सिंपल वाले को सबसे ज्यादा स्टेबल कर दिया और 3 डिग्री कार्बोकेटायन को सबसे कम कर दिया, ये तो गलत हो गया ना। यस यस सर। सर। ये देखो, ये 3 डिग्री है क्या? यस सर। फिर ये 2 डिग्री है, यस सर। ये 1 यस डिग्री सर। नॉर्मल वाला और है। 1 डिग्री। यस सर। बोलो। यस तो यस सर। सर। अगर आप लोग सही से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं सही बता रहा हूँ, जितना भी मैंने सर 12th वाले ऑप्शन को पढ़ाया 4 था ना। इतना हाईलाइट होके क्यों लिखा हुआ है? क्या चीज? सर ऑप्शन 4 हाईलाइटेड क्यों लिखा हुआ है? हाईलाइटेड नहीं, ये जैसे कि इसका मिस प्रिंट हुआ। अरे कोई ना कोई टाइप करता ही होगा।
तो मिसप्रिंट वगैरह हो जाता है। ठीक है, बातें क्लियर है मेरी? तो अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी 12th वालों को जितना भी मैंने पढ़ाया ना 80% तो डायरेक्टली नोट्स आया है। जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया उसमें से 80% डायरेक्टली आया है। जो भी सही से पढ़ा होगा ना 80% तो कर ही लेगा, और 100% करने के लिए उसका खुद का मेहनत होना चाहिए। कोई बच्चा अगर बोल दे 100% मैं किया हूँ और टीचर्स कराया ना, तो वो उसमें गलत है यार, वो उसका खुद का मेहनत होता है। टीचर्स आपको गाइड कर देंगे, उसके नोट्स से आ जाएगा, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा ना। ठीक यस है, सर। तो उसके लिए एक्स्ट्रा उसके पास खुद कुछ ना कुछ पावर है, इसलिए वो 100% किया है। बाकी तो 70-80% तो हमारे नोट्स ही आ गया डायरेक्टली। कई बच्चे तो वो भी सही से नहीं पढ़े होंगे, उसके बाद भी उनका पेपर खराब, जबकि ऐसा कुछ मैंने ऐसा बताया ही नहीं कि जो नहीं आया हो। ठीक है, तो ये रहा आपके, अभी दिखा दे रहा हूँ अभी आपको हमें क्या क्या पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे, मेजोमेरिक पढ़ेंगे। ठीक है, मेजोमेरिक भी दो टाइप का होता है, एक प्लस एम होता है और एक माइनस एम होता है। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, और माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब ये बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट होता था वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसके थ्रू होता था, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। यस सर, मेजोमेरिक में किसके थ्रू होगा, पाई बॉन्ड के थ्रू। पाई बॉन्ड के थ्रू होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर, ये सब है कुछ, तो मैं कंडीशंस वगैरह बताऊंगा क्या सीन है। ठीक है, कंडीशंस वगैरह बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होगा। तो आपका एक क्लास रेजोनेंस में जाएगा, हाइपर कंजुगेशन में जाएगा, इसके बाद मजा आएगा पढ़ने में। मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम हाइपर कंजुगेशन की, हाइपर कंजुगेशन में आएंगे। हाइपर कंजुगेशन के बाद बस इतना तक ही है। इसके बाद स्टेबिलिटी वगैरह बताएंगे, एसिड बेस बताएंगे, मतलब कम से कम आपका 3 से 4 क्लास और लेगा। ठीक है, 4 क्लास में ना आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाओगे, मतलब कि आप ना इतना तो परफेक्ट हो जाओगे कि आप अपने क्लास से बेस्ट हो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। एक बार बस रुक जाओ, ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। आवाज सुनाई दे रहा है क्या कुछ बच्चे के रोने का? नो सर। यस सर। मेरे घर में रो रहा है, तो तेरा डांट सुना है सर आपका छोटा भाई, क्या? नेफ्यू, आपका छोटा भाई। भतीजा। एक तो मैं लेट सोता हूँ, सुबह सुबह आके उठा देता है मुझे, उसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसा होता है कि आप लोग यार? हाँ जी बताओ। देखो क्या आपके ग्रुप में चला गया? यस सर, आ गया। ओके, फिर यस सर। ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आप लोग से। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।